आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ लगातार सियासत गर्म रहती है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर और कभी बिलों को लेकर। अभी भारत सरकार ने 17, 18 और 19 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें 3 बिल पास होने थे। जिसमें महिला आरक्षण एक बिल था, उसको पेश किया गया तो रुक गया। क्या वाकई वो महिला आरक्षण बिल था या नए परिसीमन को लेकर बिल था, रजड़ने लगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रियाज सैफी साहब, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। उनसे जानेंगे, क्योंकि राजनीतिक हैं, राजनीति बात करते हैं, क्या वाकई वो महिला आरक्षण बिल था या कुछ और। डॉक्टर साहब, अभी 17, 18, 19 को विशेष सत्र बुलाया गया था लोकसभा का, बिल 131 संशोधन बिल पास करने के लिए, क्या था वो? ये 16 और 17, 18 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया था लोकसभा में। इसमें क्या था, एक तो महिला आरक्षण बिल, हालांकि जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2025 में लाया जा चुका, 23 में लाया जा चुका था। 23 में ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया था लोकसभा से, लेकिन उसके बावजूद जो कि 2029 में जो है इसको लागू करना था महिला आरक्षण बिल को। लेकिन सरकार की पता नहीं ऐसी कौन सी पॉलिसी रही कि इस बिल को जो दोबारा 16, 17, 18 संविधान जो संशोधन विधेयक लाए हैं इसमें जो पार्लियामेंट में, तो इनकी रणनीति क्या रही है तो वही ज़्यादा जाने। लेकिन जो हमारा मानना है उसमें जो एक ये जो लोकसभा की जो सीटें बढ़ाने का जो प्रावधान था इनका, 850 सीटें करने का प्रावधान था इनका। 543 लोकसभा की सीट है इस टाइम, तो इनका मकसद था इन सीटों को बढ़ा दिया जाए। और उसमें दिक्कत इनके सामने एक ये आ रही थी कि जो साउथ के जो राज्य हैं उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। देखो, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, और आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन स्टेटों में तो बड़ी तादाद में सीटें बढ़ रही थी। तो उत्तर भारत में जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो ये उत्तर भारत में अगर हम कब्जा कर लें तो हमें साउथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी जो मेंटेलिटी थी वो दक्षिण भारत के जो नेता हैं उन्होंने बहुत विरोध किया इसका, और बल्कि सारा विपक्ष दक्षिण भारत का एकजुट हुआ। और ये पार्लियामेंट में जो 17 तारीख में जो इस पर चर्चा भी हुई, तो बिल लाया गया, तो वो बिल जो है पास नहीं हो पाया, वो महिला आरक्षण बिल गिर गया। इसके साथ साथ 2 बिल और थे, इसी में डिमोनेटाइजेशन का था जो 850 सीटें करने का लोकसभा। तो इस तरीके से ये पास नहीं हो पाया। सरकार की ये 12 साल में पहली हार हुई है लोकसभा में। डॉक्टर साहब, ये बात है कि जब अगर बात महिलाओं की बात हो, नए परिसीमन की बात हो, या दोनों का जो परिसीमन है उत्तर का साउथ को लेकर जो बिल था कि आबादी के हिसाब से या क्षेत्रों के हिसाब से बिल हो, तो क्या वो अलग अलग बिल पेश नहीं किया जा सकते थे या एक साथ बिल पास करना? सरकार की मंशा भी हो कि भाई आरक्षण को मुद्दा बना के, महिला आरक्षण को मुद्दा बना के, और बंगाल और आसाम, पांडिचेरी और तमिलनाडु में चुनाव जीता जाए। दरअसल में सरकार की मंशा ये है कि हम किसी भी तरीके से 50 साल तक देश पर हुकूमत करें, क्योंकि अगर इन्हें डर सता रहा है कि अगर हम हुकूमत से जिस दिन हट गए तो हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी बिल पास कराना पड़ा इन्हें, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा मकसद कैसे कामयाब हो, किस तरीके से हम जो है सत्ता पे काबिज रहेंगे। तो उसी मकसद के तहत इस बिल को लाया गया था। अब जहाँ तक मामला दक्षिण भारत के राज्यों का है, उसको तो अभी एक तरफ रखिए। उसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष जो एकजुट हुआ, तो विपक्ष ने, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी मुस्लिम महिलाएं भी हैं, पिछड़ी जाति की महिलाएं भी हैं, SC ST की महिलाएं भी हैं, उनके लिए इन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा। जो कि बैकवर्ड कहा जाएगा, देश में बैकवर्ड बड़ी तादाद में है, पिछड़ा बड़ी तादाद में है, SC ST बड़ी तादाद में है, और मुस्लिम समाज के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गृह मंत्री जी ने कि मुस्लिमों को आरक्षण की जरूरत नहीं है देने की। तो ये दोहरा रवैया जो है ये ठीक नहीं है सरकार का। अब सरकार परेशान है, इस बिल को जो है पास नहीं हो पाया, गिर गया ये लोकसभा में, तो सरकार इसी टेंशन में है, और इस सरकार को बड़ी मौकी खानी पड़ी है इस बिल को पास ना होने पे। और दक्षिण भारत, जिस तरीके से दक्षिण भारत, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी रही हो, चाहे वो स्टालिन की पार्टी रही हो, और केरला की पार्टी LDF UDF, सब लोगों ने जो इकट्ठा जो है
इकट्ठे होकर जो है इस बिल का जो है विरोध किया, तभी ये लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया। अच्छा, अगर चाहते तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर सरकार गिरा सकते, बिलों की झंझट सरकार की झंझट समाप्त हो सकती थी। नहीं, ये काम भी होगा, सरकार भी गिरेगी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश भी इस काम को करेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया, चल रहा है मामला। अब जैसे धीरे धीरे हो सकता है कि मई जून जुलाई तक जो है कुछ समस्या का समाधान हो, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की जो है शीशा लेदर हो रही है जमीन पे जनता में, जनता आज जो है इतनी बुरी तरीके से भड़क रही है, गैस नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। और जो है अभी आपने गुजरात का ही मामला ले लो, कल मैं देख रहा था गुजरात टीवी पे, जो सूरत रेलवे स्टेशन पे हजारों की तादाद में लोग गुजरात छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपने घर को, और बड़ी परेशानी में जा रहे हैं। तो इतनी भीड़ का जो है अफरा तफरी का आलम था। तो ये हालात अगर पैदा हो गए तो जनता क्या करेगी? जनता इस टाइम इतनी परेशान है कि खाने को नहीं है। इस तरह तो लॉकडाउन में परेशान थी, तभी वोट बीजेपी जीती। नहीं, वो लॉकडाउन का एक मसला अलग था, वो परेशानी थी, लेकिन ये नोटबंदी में भी वही हाल था। लेकिन सरकार ने ये तो जबरदस्ती बुलाई है ना बीमारी। ये नोटबंदी भी जबरदस्ती आई थी, आप लॉकडाउन भी जबरदस्ती आया। समझो सरकार की, हमारी सरकार की जो विदेश की पॉलिसी वो सही नहीं है। जब विदेश की पॉलिसी सही होती तो आज गैस की किल्लत नहीं हो रही होती भारत में। तो कूटनीतिक हमारे लगातार जहाज आ रहे हैं, कूटनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ जहाज आ रहे हैं, कहाँ जहाज आ रहे हैं, सब रुके पड़े। गैस के गुजरात में तो अडानी का सारे सब कुछ है, गैस है, तो गुजरात से क्यों भागते जब गैस मिलती तो? नहीं भागते। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ तो इसमें महिला आरक्षण का बिल लाने की क्या जरूरत थी? क्या इसके बहाने जो नई सीटों का बंटवारा कर लेकर नए प्रशिक्षण की बात थी, उसको बिल सरकार लाने का दिखावा कर रही थी? नहीं, सरकार को ये बिल जो है, हालांकि 2029 में ये लागू होना था महिला आरक्षण बिल। अब सरकार को जनगणना, सबसे पहले जनगणना करानी थी। अब जनगणना सरकार ने कराई नहीं, बिना जनगणना के ही इस बिल को जो है संशोधन करके जो है पास कराने के मूड में थी सरकार। अब विपक्ष जो है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया, इनकी मंशा को भाप गया कि इनका जो टारगेट क्या है, तो इसलिए सारे विपक्ष एकजुट हो गए बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन वो तो कह रहे महिला आरक्षण रुका है, नहीं परिश्रम की बात नहीं कर रहे, वो दूसरे बिल की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं महिला आरक्षण, जबकि विपक्ष ही कहता है कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, महिला आरक्षण बिल तो जो है कानून बन गया है देश में। 16 अप्रैल 2026 को रात को भारत सरकार ने गजट जारी किया है। उस गजट में बाकायदा महिला आरक्षण का ये कानून बना दिया है, तो देश में ये कानून तो लागू हो गया महिला आरक्षण का। इसको तो सरकार डिनाई कर ही नहीं सकती। कहीं भी जाओ, गूगल पर देखो, कोई भी खबर निकाल लो, तो महिला आरक्षण का तो एक कानून बन चुका है, गजट सरकार पास कर चुकी है, सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती। अब सरकार यहाँ फंस गई, कांग्रेस के चंगुल में फंस गई, विपक्ष के चंगुल में फंस गई। अब 543 लोकसभा की जो सीटें हैं, सरकार को चाहिए इसी में जो 33% आरक्षण महिलाओं को दे दे। जब 8.5 तो होंगे, जब देखी जाएगी। फिलहाल 543 में से 33% सरकार जो है बीजेपी लागू कर दे। इसको क्यों नहीं कर रही? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम परिश्रम लाए थे, वो बिल लाए थे, रोक दिया, इसलिए वो तमाम आसाम और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों के चुनाव में तमाम शोर मच रहा है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, दरअसल में क्या है, जो हमारा जो गोदी मीडिया है वो बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। गोदी मीडिया इतना बेवकूफ़ हो चुका है, उसे यही पता नहीं है कि 2023 में जो सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया और 16 अप्रैल 2026 को इसी में जो है पार्लियामेंट में जिसमें बहस हुई, चर्चा हुई, तो 16 अप्रैल 2026 की रात को भारत सरकार ने गजट जारी कर दिया है कि ये बिल जो है एक कानून बन गया है। अब ये खत्म नहीं किया जा सकता। जब ये महिला आरक्षण बिल कानून बन गया, ये लागू हो गया, तो क्यों नहीं भाजपा सरकार जो है इस बिल 543 लोकसभा सीटों पर जो 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं देती है? 2029 के बाद की बात है, अभी लागू क्यों नहीं करती है? अभी आरक्षण कर दे, जो भी चुनाव आए उसमें 33% महिलाओं को सीट दे। विधानसभा में लगातार जो पहले विधानसभा से चुनाव हुआ, हाँ 2019 में तो लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन राज्यों चुनाव हुआ 33% की त्रिपुट हो जाए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अभी जो है 2027 में चुनाव है, और भी स्टेट में है, आपका उत्तराखंड में है, गुजरात में है, कई स्टेटों में चुनाव है। अब इन स्टेटों में 33% लागू कर दे महिलाओं के लिए, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार तो ऊपर भी इनकी, नीचे भी इनकी। अब क्या दिक्कत है जब कानून बन गया तो? लेकिन चूंकि लोग विधानसभा चुनाव बंगाल में चल रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं, और भी कई स्टेटों में चल रहे हैं, तो ये दिखाना है सरकार को कि देखो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है जो है विपक्ष, जबकि विपक्ष महिलाओं के आरक्षण की वकालत कर रहा है। हम खिलाफ नहीं है, तो 543 में लागू तो करो, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, जिस तरह से क्या जो परिसीमन की बात की जा रही है, 850 लोकसभा सीटों की बात की जाती है, अगर वो 850 लोकसभा सीटें हो जाती है
तो जाहिर सी बात है जन प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो विकास की रफ्तार तेज होगी। तो क्यों रोक रहे हैं उसको? नहीं, उसको कोई नहीं रोक रहा, उसके साथ है सब, लेकिन इनकी जो रणनीति है, इनकी जो मंशा है वो गलत है। ये दरअसल में क्या है, उत्तर भारत की जो कुछ स्टेट है उसमें जो है बड़ी तादाद में 50% से ज़्यादा जो है सीटें दे रहे हैं ये लोकसभा की। बाकी साउथ के और पूर्वी उत्तर भारत के जो स्टेट हैं वहाँ बिल्कुल जो उनकी हिस्सेदारी बहुत कम कर रहे हैं। तो विरोध इस चीज़ का है। तो क्या क्योंकि साउथ में जनसंख्या नहीं है, नॉर्थ में जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पे दे रहे हैं ना। नहीं, नॉर्थ में क्या है, बीजेपी का इस टाइम नॉर्थ में सिक्का जमा हुआ है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति आसान हो जाती है। चाहे वो गाय के नाम पे कर रहे हो या हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रहे हो, धर्म के नाम पे जो राजनीति है उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आसानी से हो जाती है। तो भाजपा यही चाहती है कि उत्तर भारत में सीटें बढ़ा के हम अपना कोटा यहीं से पूरा कर लें। उन्हें जरूरत ही नहीं, फिर साउथ की जरूरत ही नहीं है। इनका मकसद ये है, इस मकसद को जो है विपक्ष ने धराशायी किया है। तो अगर फिर आगे ये मान ली जाए कि महिला आरक्षण बिल और लोकसभा सीटों पर बड़ी संख्या पर भी विचार होना आगे बहुत मुश्किल है। नहीं, अब नहीं, अब तो महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, ये तो कानून बन गया, ये तो 33% इन्हें देना ही पड़ेगा। अब नहीं देंगे 2029 में देंगे, लेकिन बाकी डिमिलिटेशन जो सीट बढ़ाने का जो इनका प्रोसीजर है वो फिलहाल पेंडिंग है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। अभी इसमें जब तक जो बहुमत में नहीं होगी भाजपा सरकार, 1/3 बहुमत चाहिए, 360 सीटें चाहिए थी, 543 लोकसभा सीट में से 360 चाहिए थी इन्हें जो है पारित करने के लिए, लेकिन ये जो है 298 पे अटक गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हमारे पास डॉक्टर रियाज सैफी साहब जो एनसीपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हैं, इनसे बात कर रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर। उनका कहना है वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि दूसरा बिल था, वो लोकसभा सीटों बढ़ाने से का, और इसी बिल को मर्ज करके वो सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए विपक्ष ने वो उनका सपना जो देख रहे थे हिंदू मुस्लिम का, वो तोड़ा है। और आगे भी जो है इस तरह से विपक्ष मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप क्या मानते हैं, इस खबर को कमेंट्स करके जरूर बताएं।